जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। तो आज से मैं आप लोगों के लिए एक मैथ्स का स्पेशल बैच, ठीक है, जीरो टू हीरो कह सकते हैं, ए टू जेड कह सकते हैं, या फिर आ, कुछ भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो आज से यानी कि आज कितनी तारीख है, 20 फरवरी 2022 है, ठीक है। इस बैच को मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। बीच बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई थी, लेकिन अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो उससे मैं आपको एकदम बेसिक से लेके चलूंगा। मैं आपको मतलब ये मान के चलूंगा कि आपको कुछ नहीं आता है, और ये जो स्पेशल वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ बिगिनर के लिए है, ठीक है। जो ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं परसेंटेज को, वो अगर उनको अच्छा लगे तो आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप बिगिनर है तो बिगिनर के लिए तो ये रामबाण साबित होने वाली है क्लास, ठीक है। तो आपका हर एक डाउट क्लियर करने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आज तो हम लोग कुछ बेसिक से ही जानेंगे, लेकिन हाँ, नोट्स जरूर बनाना। और मैं आपको परसेंटेज में कम से कम 200 से 250 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ। और 200 से 250 क्वेश्चन जो करवाऊंगा मैं, ठीक है, वो एक सिस्टमेटिक तरीके से टाइप वाइज होगा। जैसे आपको ऑफलाइन में तो ज्यादा से ज्यादा 100 या 125 क्वेश्चंस के आसपास, लेकिन मैं आपको इसमें 200 से 250 क्वेश्चंस करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको वो भी कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। और हम लोग ट्रिक पढ़ेंगे, कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग पहले तो बेसिक जानेंगे कि बेसिक, ठीक है, क्वेश्चंस को बेसिक से कैसे किया जा सकता है। फिर हम लोग देखेंगे कि इसमें ट्रिक क्या लग सकती है। फिर थर्ड नंबर है, वो हमारा देखेंगे कि ऑप्शन से हम लोग कैसे इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। और आज के टाइम पे अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये ऑप्शन वाला, ट्रिक वाला, ये कितना बड़ा रोल प्ले करता है। लेकिन हाँ, आजकल बेसिक से भी क्वेश्चन से ज्यादा आने लगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। और हाँ, इस वीडियो का टारगेट है सिर्फ और सिर्फ 10 लाइक, ठीक है, 10 लाइक है। और वो तो आप इजीली कर ही पाएंगे, मुझे पक्का विश्वास है। तो चलेगा, अब स्टार्ट करते हैं। देखो, परसेंटेज एकदम मतलब आराम से लेके चलूंगा आपको। मैंने कहा कि ये बिगिनर के लिए एक क्लास है, ठीक है। और अगर आप पहले से भी कहीं पे पढ़े हुए हैं तो यहाँ से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। देखो, प्रतिशतता, ठीक है, प्रतिशतता, इसका जो साइन होता है, एक बार तो मैं बता के ही चलूंगा, ठीक है। इसका जो साइन होता है ये होता है, ठीक है, ये प्रतिशत का साइन आपका, ठीक है। सेंट का मीन क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। और सत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। आई विश की ये समझ आया होगा कि परसेंटेज है वो किस पर लेते हैं हम लोग, 100 पे लेते हैं, ओके। जैसे आपको गिवन है 20 किलोमीटर पर हॉर, ठीक है। ये पर हॉर है ना, ये नीचे आएगा, समझ आ रहा है। जैसे 20% परसेंटेज हटाएंगे, यानी कि आप कह सकते हैं कि परसेंटेज का मीन ही क्या है, 100, ठीक है। परसेंटेज का मीन ही क्या है, 100 है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा। आई विश कि आपको यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, हम लोग परसेंटेज पढ़ते क्यों, ये भी हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो परसेंटेज हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि मान लीजिएगा कोई कंपनी ए है और कोई कंपनी आपके पास बी है, एकदम मतलब आराम आराम से लेके चलूंगा आपको, ठीक है। ए का प्रॉफिट कह सकते हैं कि लाभ, इतना तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। ए का प्रॉफिट, लॉकडाउन की बात कर लेते हैं 2020 में, ठीक है। ए का प्रॉफिट कितना है, 50,000 है। और बी का प्रॉफिट कितना है, 5 लाख रुपए। समझने की कोशिश करना, बिगिनर है इसलिए थोड़ा टाइम लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। ए का प्रॉफिट कितना है, 50,000 है।
और बी का प्रॉफिट कितना है 5 लाख रुपए, ठीक है। और इन लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट इन लोगों ने किया है वो ए ने तो किया है 50,000 और बी ने कितना किया है, बी ने किया है 50 लाख। समझने की कोशिश करना, अगर आप बिगिनर है तो आपके ऊपर से जा सकता है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, ओके। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया 50,000 और बी ने इन्वेस्ट कितना किया 50 लाख। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो इसने 50,000 इन्वेस्ट किया और ए ने 50,000 इन्वेस्ट किया और 50,000 ही इसने प्रॉफिट कमाया। मुझे आप बताओ इसकी ग्रोथ रेट है वो कितनी है? आप कहेंगे जी 100% है। क्यों? क्योंकि इसने 50,000 रुपए कमाए और 50,000 रुपए ही लगाए थे इसने, ठीक है। मैं कहूं बी के लिए, तो बी ने देखो 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाया था और लगाए कितने हैं? लगाए इसने 50 लाख रुपए। तो मुझे आप ये बताओ 50 लाख का 5 50 लाख का 10% क्या 5 लाख होता है क्या? बिल्कुल ठीक है। तो बी ने जो प्रॉफिट कमाया वो कितना कमाया है? 10%। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आपको पता चल गया ए ने ग्रोथ कितने की है? 100% ग्रोथ की है। बी ने ग्रोथ कितनी की है? बी ने ग्रोथ की है 10%। अब यहाँ पे डेटा कुछ भी हो, चाहे यहाँ पर 1 लाख हो या फिर 10,000 ही ले लो, ठीक है। अगर 10,000 है और अगर 100% ग्रोथ कर रहा है तो कह सकते हैं कि 10,000 तो इन्वेस्टमेंट करेगा और 10,000 ये प्रॉफिट पाएगा। लेकिन ये देखो ग्रोथ रेट कितनी है? 10% है, ठीक है, यानी 1/10। तो यानी कि ये 10,000 लगा रहा है तो ये प्रॉफिट कितना कमा रहा है? सिर्फ और सिर्फ इसका 10%। यानी कि कह सकते हैं कि परसेंटेज में कोई कमी नहीं आएगी। डेटा हाँ इधर उधर हो सकता है लेकिन परसेंटेज में कोई कमी नहीं आएगी। मतलब यहां तक कोई दिक्कत है क्या? है कोई दिक्कत? अगर है तो एक बार कमेंट कर दो, ठीक है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा। समझ आ गया ना? चले, मुझे आप ये बताओ 20% कितना होता है? आप कहेंगे जी 20 और परसेंटेज हटाएंगे 100, यानी कि कह सकते हैं कितना? 1/5 कह सकते हैं। आप कहें बिल्कुल ठीक है। मुझे आप ये बताओ 7 सही 1/2% कितना होता है? तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आएगा 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, है ना। और ये परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा। ध्यान रखना कहीं ऊपर मत लगा देना आप परसेंटेज, है ना। कहीं यहाँ पर लगा दे आप तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। आप बिगिनर हैं इसलिए थोड़ा टाइम लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे आप ये बताओ 16/2/3% कितना होता है? तो आप कहेंगे जी 16×3 = 48 और 2 50, 50/3। और परसेंटेज हटाएंगे तो कितना लगाना है बताओ? क्या 100 लगा दे? आप कहेंगे बिल्कुल लगा दो, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है। सो इस तरह से हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? आप इसको डीआई में भी पढ़ेंगे, ठीक है। डीआई में कैसे? जैसे सपोज करो ये ए है और ए का इसने दे रखा है 30 डिग्री, ये यहां पर बी है आपका और बी का दे रखा है आपको 60 डिग्री, ठीक है, एंगल में दे रखा है। ये सी हो गया
और सी आपको दे रखा है ये 90 डिग्री, एंड ये डी हो गया, और डी आपको दे रखा है 180 डिग्री। ठीक है, और टोटल आपको मान लीजिएगा कि 3600 दे रखा है, 3600 है, और इसमें इसको एबीसी में बांटना है। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो देखो ये टोटल कितना है, 180, और ये देखो 30 और 60 90, 90 90 180, क्या ये 360 है? बिल्कुल है। तो ये 3600 है ना, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी? 360 की। अब आपसे किसी का भी पूछे, चाहे डी के लिए पूछे, तो डी के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 180 से। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 1800 आ जाएगा। ठीक है, अगर ए के लिए पूछा जाए तो 3600 का कितना, कितने डिग्री? 30 डिग्री। टोटल कितना है? टोटल आप कहेंगे जी 360 डिग्री है। तो ये कितना आ जाएगा? 300 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 300 नहीं, कितना आएगा? हाँ 300 ही आएगा। और अगर बी के लिए पूछा जाए तो देखो 3600 टोटल है, और टोटल के नीचे टोटल, टोटल कितना है? 360 डिग्री है, मतलब ये वाला 180 90 60 और 30। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? मल्टीप्लाई बी से। तो बी की वैल्यू कितनी है बताओ? तो बी की वैल्यू है आपके यहाँ पर 60। तो यहां से कितना आ जाएगा आपका? 600। ओके, एंड अगर ये सी के लिए पूछे तो ये 3600, और टोटल के नीचे टोटल कितना है? 360, और मल्टीप्लाई किससे? सी से। सी की वैल्यू कितनी है? 90, तो ये आ जाएगा 900। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इन सभी का जो टोटल सम है ना, वो 3600 से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है 3600 से ज्यादा। देखो कैसे, ये 1800 हो गए, ये 300, ये 600, तो 600 और 300 900 हो गए, 900 ये, 1800 और 1800 ये। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जितना मतलब ये डेटा दे रखा है इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता है, और उन्हीं को ही क्या है इसने डिवाइड किया। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, टोटल के नीचे हमेशा टोटल आएगा। ये 360 कहाँ पे है? अगर आप बिगिनर है तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी। तो देखो 360 डिग्री होता है, रेडियन में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें देखो आप, ये कितना है? ये 180 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, 180 और 30 210 डिग्री हो गए, और ये 60 डिग्री, तो 210, और ये हो गए 270 डिग्री, 270 और 90 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज भी आ सकता है, परसेंटेज आएगा तो यहाँ पर देखो 50%, फिर 25%, ठीक है 15%, एंड फिर 10%, इस तरह से मतलब परसेंटेज में आएगा तो 100% आएगा, ध्यान रखना। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? फटाफट कमेंट करके बता दो। नहीं है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। देखो परसेंटेज हम लोग 3 पॉइंट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तो परसेंटेज में, मैथ्स को हम लोग 3 उसमें पढ़ते हैं, 3 तरीके से। परसेंटेज में पढ़ेंगे तो 100% का मीन होता है 1, और अगर डिग्री में हम लोग पढ़ेंगे तो आएगा इसका 360 डिग्री। ठीक है, जैसे अगर आपको 50% निकालना है तो 50% इसका आधा हो गया, मतलब 100 का आधा, तो इसका भी आप लोग आधा कर दो, और इसका 360 का आधा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, जैसे आपको 33 1/3% निकालना है, तो 33 1/3% कितना होता है? 1/3 होता है। ठीक है, तो आप इसका भी 360 का 1/3 करेंगे, 360 का 1/3, तो यहां से कितना आएगा आपके पास? 120। ठीक है, 120।
120 क्या आया आपके पास? डिग्री, क्योंकि हमने किसका मतलब हमें यूनिट इक्वल करनी होती है ना। अगर ये 360 डिग्री है तो ये भी डिग्री में ही आएगा और ये भी डिग्री में ही आएगा, तो इस बात को भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा और आगे मैं बढ़ने की कोशिश करता हूं। देखो जैसे आपको दिया गया है 20% ऑफ 300, ठीक है, या कह सकते हैं कि 300 का 20%, बता दो क्या आएगा। तो देखो किसका 20% है ना, तो 20 सोल्व कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना आप, 20% है ना, परसेंटेज हटाएंगे 100 ऑफ किसका, आप कहेंगे जी 300 का, तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा, क्या 60 आ जाएगा क्या, बताओ। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। ओके, इधर देखो अब मैं आपसे पूछूं 30% ऑफ 400, चलिए आप बता दो, तो आपका आंसर क्या आएगा, 30%, परसेंटेज हटाएंगे 100, ठीक है, ऑफ का मीन मल्टीप्लाई, और किसका 400 का, ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा 120। अगर मैं आपसे कहना चाहूं, मैं आपसे अगर कहना चाहूं, आप लोग बता दीजिएगा कि 7 सही 1/2% ऑफ कितना 400 ही बता दो, तो आप कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2, परसेंटेज हटाएंगे 100 आ जाएगा, और किसका पूछा है 400 का, बस आप इसको सोल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गई, 2 से कितने टाइम्स कटेगा, ये 2 टाइम्स, तो यहां से आपका आंसर कितना आ जाएगा 30, ठीक है। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अगर मैं इसी में ही पूछूं आपसे, मैं आपसे क्या पूछना चाह रहा हूं वो ध्यान दो, मैं आपसे पूछूं कि 66 2/3% ऑफ 66666 क्या आएगा, तो कई बच्चों को तो पता होगा, ये तो फ्रैक्शन से तो यूट्यूब भरा पड़ा है ना, ये 66 2/3% होता है, 2/3, ठीक है, और किसका 66666, तो यहां से देखो 3 से कितने टाइम्स कटेगा, 2 2 2 2 2, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 4 4 4 4 4, ठीक है। ये सभी मैं बताऊंगा कि ये 66 2/3% कहां से आए, 2/3% कहां से आए, आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलेगा आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखो अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं 50% ऑफ 64, आप लोग बता दो, या फिर मैं आपसे ये भी कह सकता हूं कि 64% ऑफ 50 बता दो, दोनों एक ही है, बताओ एक ही है कि अलग अलग है। यहां पर मैंने 50 को पहले लिख लिया, यहां पर 50 को बाद में लिख लिया, क्या फर्क पड़ता है, या तो 3 into 2 करो या फिर 2 into 3 करो, बात सेम है। 3 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,
तो इसमें मतलब मल्टीप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कैसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब देखो यहां पर है 50% ऑफ 64। तो आपको पता है 64 और 50% कितना होता है, 1/2। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 32। ओके। अब आपको ये बात समझनी है, या तो मैं a% ऑफ b लिखूं, ठीक है, या फिर मैं b% ऑफ a लिखूं, दोनों सेम ही है। क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में आगे पीछे से कोई मतलब नहीं है, आगे वाली वैल्यू को आप पीछे भी लिख सकते हैं, पीछे वाली वैल्यू को आप आगे भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलेगा, थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखो जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बता दो a% ऑफ b क्या होगा, ठीक है, या फिर b% ऑफ a क्या होगा। तो आप क्या बताएंगे, आप बता देंगे कि a इंटू बी अपॉन 100 हो जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकता हूं मैं b इंटू ए अपॉन 100। करेक्ट है, ओके। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूं, देखो इधर सभी ध्यान दो, देखो a% ऑफ b, ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं a इंटू बी अपॉन 100 लिख सकता हूं मैं। आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, उसमें क्या है, ठीक है। लेकिन अब मैं बताना जा रहा हूं, उसको आप लोग ध्यान से देखना। मैंने यहाँ पे सिर्फ a लिखा और यहाँ पे मैंने सिर्फ b लिखा है। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a को आपको 2a से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो 2a% ऑफ अब देखो एक संख्या को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो दूसरी संख्या को हमारा फर्ज बनता है कि उसको 2 से डिवाइड करें, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर एक को अगर डिवाइड कर रहे हैं ना a/2% ऑफ, तो जो दूसरे वाली संख्या है ना उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं वो आप लोग समझने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत ध्यान दो। अगर a को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं ना, 3a% ऑफ, ठीक है, तो b को मुझे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या ये विजिबल तो है क्या, ये पेन, ठीक है। यानी कि 3 को अगर मुझे a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो b को मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा, ओके। और अगर मैं b को डिवाइड कर देता हूं स्टार्टिंग में ही, ये a को ही मैं डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, a/3% ऑफ, तो b को मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अगर मैं a को मतलब 4 से मल्टीप्लाई करता हूं, 4a% ऑफ, तो मुझे b को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मुझे a को अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं, a को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, तो b को मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई, पहले तो ये कंफर्म कर दो। आई भी समझ आ रही होगी, एकदम मतलब स्लोली चल रहे हैं हम लोग, है ना। चलो अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, देखो क्या पूछ रहा हूं। चलो आप बता दीजिएगा, 32% ऑफ 35 आप लोग बता दो, ठीक है। तो देखो ना तो आपको 35 का टेबल आती है ना। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, जब आपको पता है 35 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मुझे 70 मिल जाएगा, है ना। कितना मिल जाएगा, 70। और
32 इंटू 7 करना बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इस 35 को डबल कर देता हूं और इसको आधा कर देता हूं। मैंने क्या कहा, अगर एक संख्या को आप डबल कर रहे हैं तो दूसरी संख्या को आपको क्या करना पड़ेगा, हाफ करना पड़ेगा। अगर एक संख्या को आपको 3 टाइम्स कर रहे हैं तो दूसरी संख्या को आपका फर्ज बनता है कि उसे 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप एक संख्या को 4 टाइम्स कर रहे हैं तो दूसरी संख्या को आपका फर्ज है कि उसे 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये रूल है, ठीक है ना। तो देखो, ये 32% को मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड किया। एक बार मैं बता दे रहा हूं, मैंने अभी आपको बताया था कि a/2% ऑफ 2b, ये यही बताया था। देखो एक बार, अब मैं इसको प्रूव करके बता रहा हूं, ठीक है, कि आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। देखो आप बिगिनर है इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूं, लेकिन हाँ यहां से कुछ कुछ क्या बहुत कुछ आप लोग सीख के जाएंगे। देखो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 32, तो 32, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे 100 और a/2, पहले तो 2 लिखो और परसेंटेज हटाएंगे 100, ओके। फिर कितना आएगा, ऑफ 2b, 2b, 2 की वैल्यू और b की वैल्यू यहां पर कितनी है, आप कहेंगे जी 35, बस। अब आप देखेंगे कि ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 16 टाइम्स, ठीक है, हो गए। और ये कितने टाइम्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ठीक है, हो गया ना। और ये अगर ये 7 टाइम्स और ये कटेगा हमारा 10 टाइम्स, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 16 7 कितने होते हैं, 112, तो 112 होता ना, लेकिन नीचे 10 है तो एक लास्ट डिजिट छोड़ के एक पॉइंट लगा देंगे। अब आप समझो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मैंने क्या किया, इसको तो 2 से डिवाइड कर दिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब आप 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 16 और 35 को आप डबल करेंगे तो आएगा 70 अपॉन 100, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 16 7 112 होता है, 112 अपॉन 10। मुझे आप ये बताओ क्या 11.2 ही आएगा क्या, क्या सही है क्या। है कोई डाउट, नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। जैसे मैं आपसे पूछता हूं, चलो आप मुझे ये बताओ 60 का 32.5% बता दो। कैसे बताएंगे आप, देखो जब मल्टीप्लाई में अगर संख्या हो जाए, मतलब अगर 2 से डिवाइड मल्टीपल और डिवाइड करना आसान हो तो आप वही अप्लाई करें। तो देखो अगर ये तो पॉइंट में 32 दूनी 64 और एक 65 बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, इसको तो डबल कर दे रहा हूँ और इसको मैं 2 से डिवाइड कर दे रहा हूँ, है ना। तो ये देखो ये कितना हो जाएगा, 8 इंटू 32.5 इंटू 2 या 65 होगा और अपॉन में क्या आ जाएगा 100, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लो, 8 पंजे कितना हो गए 40 और 8 छक्के 48, 52, 520 आगे नीचे 100 है तो कितना आ जाएगा 520 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को समझेंगे और थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर टाइम लेके भी अगर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं तो काफी अच्छी बात है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बता दीजिएगा कि 16% ऑफ 32.5% कितना हो, 32.5 कितना होगा, तो आपका रिप्लाई क्या आएगा कि सर हम इसको तो हाफ कर देंगे, ठीक है, और इसको डबल कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5.2। अब देखो मैंने कि डायरेक्ट
क्या इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? ये तो मैंने ऐसे ही लिख दिया ना, मतलब इसी को ही, खैर कोई ना। तो ये समझ आ गया क्या कि हम लोग किसी भी संख्या को 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2, 3, 4, 5 कितने भी, मतलब किसी से भी, है ना। तो इस वजह से ध्यान रखना, कैलकुलेशन में काफी ज्यादा काम आएगा। तो मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया कि a% ऑफ b, है ना। तो आप इसको और क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिखते हैं, अगर a को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें b को क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं a को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो b को मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मैं a को 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो b को मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ा ना है कि a को ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, b को भी तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर b को करेंगे तो देखो a को पहले डिवाइड करना पड़ेगा, आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है ना। a को हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और अब b को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a को हमें 3 से डिवाइड करना पड़ेगा तो b को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर a को हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा तो b को हमें 4 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब यहां तक कोई दिक्कत है क्या, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, या फिर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो आप शेयर कर सकते हैं। जरूरी नहीं ये 4 तक ही है, 5 भी आप ले सकते हैं। 5 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो b को क्या करना पड़ेगा, 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। या फिर अगर आप 5 को डिवाइड करते हैं, a को मतलब डिवाइड करते हैं तो b को क्या करना पड़ेगा, आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो हम पढ़ के आए थे 100% कितना होता है, आप कहेंगे जी 1 होता है, 1 होता है। चलो बताओ 50% कितना होता है, आपका आंसर आएगा जी, हमने इसको आधा कर दिए 100 से 50, तो हम एक को भी 1/2 कर देंगे। अगर मैं आपसे पूछूं 33 1/3% कितना होता है, तो आप कहेंगे जी ये कितना होता है, ये 1/3 होता है। अगर मैं आपसे 25% पूछता हूं तो आपका जवाब कितना आएगा, 1/4। अगर मैं आपको 20% पूछता हूं तो आपका जवाब आएगा 1/5। अगर मैं आपको 16 पूछता हूं तो आपका जवाब कितना आएगा, 1/6। अगर मैं आपको 14 पूछता हूं तो आपका जवाब आएगा 1/7। अगर मैं आपको 12 पूछता हूं तो आपका जवाब आएगा 1/8। अगर मैं आपको 11 सही 1/9% पूछता हूं तो आपका जवाब आएगा 1/9। और अगर मैं आपको 10% पूछता हूं तो आपका जवाब कितना आएगा, 1/10। ठीक है, समझ आ गया ना। अब देखो इसको मतलब अप्लाई कैसे करता है, जैसे आपसे रैंडमली पूछ ले कि बताओ 14 2/7% ऑफ 49, आप लोग बता दीजिएगा। तो आपका जवाब क्या आएगा, ये तो 49। और देखो 14 2/7% कौन सा है, ये वाला। एक मिनट में आपको थोड़ा क्लियर करके बता रहा हूँ, ठीक है। हाँ, एंड इसमें पेन लेंगे ये वाला, ठीक है। देखो 14 2/3 वो 14 2/7% कौन सा है, 1/7 है, तो 1/7 हो जाएगा। ठीक है,
तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1/7 से, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 7, इस तरह से। ठीक है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं, चलिए आप लोग बता दीजिएगा 16 2/3% ऑफ 96, आप लोग बता दीजिएगा। तो आपका जवाब क्या आएगा? आपका जवाब आएगा कि 16 2/3% होता क्या है? तो 16 2/3% होता है बेटा 1/6 होता है। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको 96 का 1/6 निकालना, तो कितना आ जाएगा आपका 16। ठीक है ना, इस तरह से। बताओ समझ आ रहा है क्या? मैं इसको थोड़ा हटा दे रहा हूं, मुझे कुछ और भी समझाना है आपको। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शन को यूज करेंगे। अब देखो मैं आपसे कुछ बताता हूं, ये कितना 1/3% है। अगर मैं 1/3% को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं 2 से, ध्यान से देखना। ठीक है, तो मुझे ये 33 1/3% कितना होता है 1/3 होता है, तो इसको भी मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप कहेंगे जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो जब आप इसको 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये तो हो जाएगा 66, ये हो जाएगा 2/3%, और इधर कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, जैसे 20% कितना होता है 1/5 होता है, सभी जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। 20% 1/5 होता है। अगर मैं 40% लू तो मतलब इसका डबल किया, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, और अगर मुझे 60% लू तो 60% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। अगर मैं 80% लेता हूं तो 80% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। ठीक है, 80% 80% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 4/5 होगा। अब देखो कई बच्चों को तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है कि ये फ्रैक्शन कैसे आया। तो देखो मैंने आपको बताया था 60, एक मिनट पेन थोड़ा चेंज कर ले रहा हूं। ये देखो आप, ये 60% है और परसेंटेज हटाएंगे 100, तो देखो 0 से 0, और ये 6/10 है, क्या इसको मैं 3/5 लिख सकता हूँ? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते। देखो ये 80% है, परसेंटेज हटाएंगे 100, 20 से काट दो, 20 से 4 बार और 20 से 5 बार। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, टेंशन मत लेना, कंप्लीट में मैथ्स करवाने वाला हूं। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट आप लोग कर सकते हैं। बट हाँ, मेरी एक ही कंडीशन है, आप लोग नोट्स तो आपको बनाना ही बनाना है हर हाल में। ठीक है, थोड़ा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आप देखो, सभी बोर्ड पे ध्यान दो। देखो 9 सही 1/11% कितना होता है? आप कहेंगे जो 1/11 होता है। ठीक है, 8 सही 1/3% कितना होता है? आप कहेंगे जी 1/12 होता है। ठीक है, 7 सही 9/13% कितना होता है? आप कहेंगे जी 1/13 होता है। ठीक है, 7 सही 1/7% कितना होता है? आप कहेंगे जी 1/14 होता है। ठीक है,
समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट करके बता दो मुझे। ठीक है, मुझे आप ये बताओ 1/15 कितना होता है? क्या 6 से ही 2/3% होता है क्या? आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। मुझे आप ये बताओ 1/16% कितना होता है? सॉरी, परसेंटेज नहीं आएगा ये। 1/16 कितना होता है? तो आप कहेंगे जी 6 सही 1/4% होता है। ठीक है, 1/17 कितना होता है? तो आप कहेंगे जी 5 सही 15/17 होता है। 1/18 कितना होता है? तो आप कहेंगे जी 5 सही 5/9 होता है। ठीक है, एंड 1/19 कितना होता है? तो आपका जवाब आएगा 5 सही 5/19 होता है। एंड 1/20 कितना होता है? तो 1/20 होता है आपका 5। ये सभी परसेंटेज में है ना, ये होता है 1/25%। अब देखो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं वो समझो। देखो ये 1/11 है ना, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, मैंने एक नंबर लिया 9 सही 1/11% और इसका फ्रैक्शन होता है 1/11। करेक्ट है? ठीक है, अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 18, 2/11% हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 1/11 को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 2/11। ठीक है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, अब मैं कर रहा हूं 3 से, तो देखो 9 × 3 कितना होता है 27, फिर इसको 1 को ये 3 अपॉन कितना हो जाएगा 11। ठीक है, और इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 3/11। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये 9 चौके 36, 4/11। ठीक है, ये परसेंटेज है, तो ये कितना हो जाएगा 4/11। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका जवाब कितना आएगा 9×5 = 45 और ये 5/11। ठीक है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं वो आप समझने की कोशिश करना। ये कितना हो जाएगा 5/11 हो जाएगा। अगर मैं इसको 9 से 1/11% को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 9 छके कितने होंगे 54 और ये 6/11। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं? इसको लिख सकता हूं मैं 6/11। ठीक है, अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करता हूं तो जब इसको 9 से ही 1/11 को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये हो जाएगा 63 और ये हो जाएगा 7/11%। ठीक है, और इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं 7/11। अगर मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये हो जाएगा 72, 8/11% और इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 8/11। इस तरह से बताओ समझ आ रहा है क्या? अब देखो आपको डाउट कहाँ पे हो सकता है वो मैं थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। सभी बोर्ड पे ध्यान दो। जैसे मैंने आपसे कहा कि 9 से ही 1/11% को, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से मल्टीप्लाई करना है ना? तो आप कैसे करेंगे? आप कहीं ऐसे मत कर देना कि 9 इंटू 1/11 और इंटू 2, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना? इस तरह से आपको नहीं करना। तो इसको सोल्व हम लोग कैसे करते हैं? ठीक है, इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे वो देखो आप।
इसको हम लोग सोल्व ऐसे करते हैं मेरे भाई, ये 9 से ही 1/11% है ना, ठीक है। तो पहले तो हम लोग 9 प्लस के 1/11 लिखेंगे। अगर ये इस तरह से फ्रैक्शन में है ना, 9 से ही 1/11 या फिर 8 से ही 1/3 या फिर 6 से ही 2/3, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पहले इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको इससे और इसको इससे। देखो इधर देखो, पहले 9 से ही 1/11 को, तो आप क्या करेंगे, 9 को 11 से मल्टीप्लाई करो, इसको तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 11 9 कितना हो गया 99, और इसको हम लोग ऐड करते हैं ये ऊपर वाले को, तो ये कितना हो जाएगा 100/9, ठीक है। इस तरह से समझ आ रहा है, नहीं समझ आया वापस देखो, ये 8 से ही 1/3% है, तो इसको देखो 8 से ही 1/3 को हमें फ्रैक्शन में लेना है, तो हम क्या करेंगे, पहले 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 24, और ये इसको तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और इसको प्लस करते हैं, तो ये हो जाएगा 25/3, इस तरह से, ठीक है ना। अब मैं आपसे कहता हूं कि 9 से ही 1/11 को आपको क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये कितना होता है 1/9 से ही 1/11% कितना होता है, 1/11 होता है, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसको टोटल टर्म को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो आप कैसे करेंगे, देखो 9 प्लस के 1/11 को आपको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो ये देखो 9 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 63 प्लस के, फिर देखो 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 7, और फिर 11, इस तरह से 63 7/11 है ना, देखो ये रहा, कहां पर ये रहा, ठीक है। इस तरह से आपको सोचना है, ओके। कोई डाउट है क्या? खैर नोट्स तो आपको बनाने ही है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। ठीक है, चलो थोड़ा पीछे आते हैं हम, और मैं और समझाने की आपको कोशिश करता हूँ, ठीक है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ एक बार, ठीक है, ताकि मैं और आपको अच्छे से समझा पाऊँ। ये कितना हो जाएगा 20%, 1/5 होता है, ठीक है। अब देखो 33 1/3% को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मुझे क्या मिलता है 66 2/3% हो जाएगा, इसका डबल, ठीक है। और इसको फ्रैक्शन में क्या लिख सकते हैं हम, 2/3। अगर मैं 25% को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3 से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 25 3 75, 75%, और 75% कितना होता है 3/4, 3/4 कहां से है 75, परसेंटेज हटाएंगे 100, 25 से काट दो 3 बार और ये 4 बार, ठीक है। ये 20% है, अगर मुझे 40% चाहिए तो 40% कितना हो जाएगा, वही 40/100 कर दो आप, तो यहां से कितना आएगा 2/5, ठीक है, 25 से काट दो। अगर मुझे 60% चाहिए तो 60% हो जाएगा 3/5। मुझे 80% चाहिए तो 80% कितना हो जाएगा 80/100, यानी कि 4/5। समझ आ गया। जैसे ये है 11 से ही 1/9% है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो 11 से ही 1/9% को, ठीक है, मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है, 1/9 होता है ना, ठीक है। तो मुझे अगर इससे को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे करूंगा, देखो पहले तो 11 प्लस के 1/9 है, और इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो देखो 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो पहले, कितना हो गया 44, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करो 4, और अपॉन क्या आ जाएगा 9, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन कितना आ जाएगा आपके पास 44 सही 4/9%,
ये परसेंटेज में है, तो आपका इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 4/9, क्योंकि हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई किया था, तो इसको भी हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है ना। जैसे आपको गिवन है, रेंडमली आपसे पूछ सकता है ऐसे ही, मतलब थोड़ा मैं कि 444 444 4/9% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बताओ, तो आप कैसे करेंगे, जरा मुझे थोड़ा समझाने की कोशिश करो और आंसर दो। देखो ये कितना है, 444 है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि 400% प्लस के, अब कितना बचेगा 44, सही 4/9% बचेगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। और 400% को 1% बराबर, एक 100% बराबर 1 होता है, तो 400% बराबर कितना हो जाएगा 4 प्लस के। देखो ये 44 4/9% है, 44 4/9%, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 4/9। तो बस ये आपका आंसर आ गया। ये कितना हो जाएगा, 9 चौके 36, 40/9, ठीक है। कितना हो जाएगा 40/9। कोई दिक्कत है तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताओ फटाफट, है क्या कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ओके। और देखो इधर, और क्या हो सकता है। देखो 16 2/3% कितना होता है 1/6 होता है ना। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये हो जाएगा 80, 80 सही 1/3% होता है, ध्यान रखना 83, सॉरी 83 1/3% कितना होता है, आप कहेंगे 5/6 होता है, ठीक है। एंड 14 2/7% को मैं इसको डबल कर दे रहा हूं, तो जब इसको डबल करूंगा तो देखो 14 ये 28 हो जाएगा, है ना। और ये कितना हो जाएगा 4/7%। तो अगर ये डबल है तो ये कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। देखो ये 12.5% है, इसको अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना हो जाएगा भारतीय 36 और 1.5 37.5 हो जाएगा। और 37.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई किया तो 1/8 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी ये कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 11 से ही 1/9% है, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 22 2/9% आ जाएगा। और इसका फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, अगर ये 1/9 है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/9 हो जाएगा, ठीक है। पहले तो एक बार चेक करो अच्छे से समझ आ रहा है क्या, स्क्रीन पर अच्छे से आप लोग फोकस करो, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। चलो मुझे आप लोग ये बताओ, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं तो देखो ये कितना हो जाएगा 14 चौके 56, है ना। और ये 8/7 है, देखो 14
2/7% को ये कितना होता है 1/7 होता है, मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 14 2/7 है ना, और इसको हमें 4 से मल्टीप्लाई करना है तो देखो 14 चौके कितने होंगे 56 प्लस के 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8/7 और इक्वल में 4/7। ठीक है, तो देखो 8/7 को क्या मैं ये तो 56 आई प्लस के 1 सही 1/7 लिख सकता हूँ, आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहां से कितना आ जाएगा 57 1/7% इक्वल में कितना होता है 4/7। ठीक है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखो 37.5% कितना होता है 3/8 होता है। 12.5% कितना 12 सही 1/2% कितना होता है 1/8। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो ये 12 पंजे 60 और ये 5/2 60 और 2.5 62.5 तो 62.5% बराबर मैं क्या लिख सकता हूं क्या 5/8 लिख सकता हूं क्या, आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, और अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूं तो बासम कितने होंगे 84 है ना, और 84 और 3.5 यानी ये हो जाएगा 87.5%। इक्वल में कितना हो जाएगा ये होता है 7/8। ठीक है, अच्छे से नोट्स बनाना और अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक है, कमेंट हाँ जरूर करना है, और टारगेट कितना है सिर्फ और सिर्फ 10 लाइक। ठीक है, और हाँ आप मुझे टाइम बताना कि आपको मतलब किस टाइम पे सुटेबल है ये क्लास। मैं चाहता हूँ कि हम लोग लाइव आके पढ़े ताकि आपके मतलब जो भी डाउट है वो भी मैं आपको आपके क्लियर कर सकूं। ठीक है, ओके, और कोई दिक्कत है? कमेंट कर दो अगर कोई भी दिक्कत हो तो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और हाँ, आप मुझे कमेंट में आपको ये बताना है कि आप किस किस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, किस किस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ऑफलाइन कमेंट में बताना, और नोट्स जरूर बनाना, मैंने कह दिया यानी कि करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन यार एक तो आप कमेंट नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, आपके कमेंट आता है ना मुझे काफी ज्यादा खुशी होती है, और मैं आपको फिर रिप्लाई मतलब ऐसा कमेंट नहीं होगा जिसको मैंने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, सो बस आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और अपने पेरेंट्स का सम्मान कीजिएगा। ठीक है, और कोई प्रकार की टेंशन तो आपको लेनी है नहीं, क्योंकि मैथ्स हम लोग इस लेवल तक पढ़ेंगे चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करना, और अगर उसमें मैथ्स का सिलेबस है तो आप सिंगल क्वेश्चन भी नहीं छोड़ के आएंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि 200 से 250 क्वेश्चंस मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसकी तो टेंशन आपको लेनी ही नहीं है, क्वेश्चंस काफी अच्छे अच्छे भी हैं। ठीक है, ये नहीं कि एकदम यानी कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सिलेबस से बाहर है आपके, मतलब सभी एग्जाम्स के लिए। ठीक है, टाइप वाइज है, तो इस तरह से ये थोड़ा प्लस पॉइंट है। और तो बाकी यार आपके ऊपर है, आप क्या सोचते हैं अपने पेरेंट्स से, वो मतलब क्या देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पेरेंट्सों ने आपके लिए काफी ज्यादा सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो आपके पेरेंट्स के लिए आपको भी तो कुछ करना है ना।
और आपको ये भी बताना है कि आपका ड्रीम जॉब क्या है। ठीक है, तो चलिए यार, थैंक यू। बस हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, चलेगा। ठीक है, और हाँ, अगर यहाँ तक आप आ ही गए हैं तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, चलेगा, थैंक यू।